मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, सफलता दो बार हासिल की जा सकती है, एक बार अपने मन में और एक बार वास्तविकता में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। आज जानेंगे कर्क राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा कैसी रहेगी? आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, करियर और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में किस प्रकार रहने वाली है, आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी कुंडली के बारे में परामर्श चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली के लिए परामर्श बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर जान लेते हैं सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपके लग्न में ही यानी कि राशि में ही शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में बुध और सूर्य की स्थिति रहेगी, जबकि कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों युति बना करके आपके कर्म भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। और वहीं आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए पूरे महीने वह 12 राशियों में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब चलिए आपको बताते हैं यह 9 ग्रह मिलकर के पूरे महीने आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, इन 9 ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन भविष्यवाणियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली भविष्यवाणी आपकी स्वास्थ्य को लेकर के है। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, आपके लग्न के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और यह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लग्न में ही शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जो कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में जो एकादश भाव होता है वह रोग ऋण शत्रु भाव से छठे से छठा होने के कारण वह भी रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और वहाँ के स्वामी बनकर के शुक्र लग्न में गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में यानी कि सितंबर के महीने में आपको कंधों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ज़्यादा वजनी चीज़ों को अपने कंधों पर उठाने से बचिए। जितना ज़्यादा आप कंधों को आराम देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा कफजन्य समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। अगर आप बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो जितना ज़्यादा हो सके ठंडी चीज़ों को खाने पीने से अवॉइड करें, यह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही शनि की ढैया वर्तमान समय में आपकी राशि को चल रही है, इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो उतना ही बेहतर होगा। तो वहीं दोस्तों, चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, यानी कि इस महीने आपके माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहीं इस महीने शनिदेव जो है वह 8वें भाव पर स्थित होंगे और वहाँ पर बैठे हुए आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, इसलिए आँखों में जलन की समस्या, दांतों में दर्द की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या आपको दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बुध 19 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, उसके पश्चात चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। देखिए, यह जो राशि परिवर्तन होगा यह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल पहले से ही कर्क कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों,
आपको स्किन से संबंधित भी समस्या देखने को मिल सकती है, पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अपने खान पान का ध्यान रखना है और व्यायाम और मेडिटेशन का सहारा जितना ज़्यादा आप लेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके स्वास्थ्य को लेकर के। अब अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके शिक्षा को लेकर के। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2023 का महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है शिक्षा का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। कुंडली के पराक्रम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और ज्योतिष शास्त्र में जो पराक्रम भाव होता है उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब मंगल यहाँ गोचर करेंगे तो आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट होना प्रारंभ होगा। तीसरा घर जो होता है ऑनलाइन चीज़ों का होता है, इसलिए आपका मन ऑनलाइन चीज़ों में लग सकता है। इसके साथ ही तीसरा घर जो होता है वह साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, ट्रेवल का होता है। तो इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर के अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगी, बिल्कुल ही मन केंद्रित करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से भी महीना बढ़िया हो सकता है। अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले तक आप ले लीजिए, या एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो वह भी 15 तारीख से पहले तक हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 तारीख के पश्चात राशि परिवर्तन होगा, उसके पश्चात आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई से डाइवर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से यह जो महीना है सितंबर का महीना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि वालों के लिए आपको अपने पढ़ाई पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली जो बड़ी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। दूसरे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए दोस्तों यह जो समय है शत्रु के घर में मंगल का गोचर होगा और आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वह भी 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि मंगल और चंद्रमा के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, दोनों दोस्त होते हैं, दोनों के बीच फ्रेंडशिप काफ़ी मजबूत मानी जाती है, इसलिए ज़्यादा समस्या तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर कंट्रोल करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। धैर्य बना करके हर चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करें। तो दोस्तों अब अगली जो बड़ी भविष्यवाणी है वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, आपका जो सप्तम भाव होता है वह आपके दाम्पत्य का भाव होता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। वक्र अवस्था में अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगी। तो इसलिए यह जो महीना है वह आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, स्टमक, लिवर से संबंधित समस्या हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है और अगर शुगर से पीड़ित है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि देखा जाए तो जो मैरिड लाइफ है सितंबर के महीने में वह एवरेज दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों एक प्रकार का एग्रेशन और क्रोध की भावना भी देखने को मिलेगी, इसलिए इसको लेकर के भी आपको थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी भविष्यवाणी है आपके भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यापार को लेकर के। तो देखिए, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे महीने दसम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। तो ऐसे में भाग्य के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठना देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ आपको कर्म के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राहु साथ में बैठे हुए हैं और राहु जो होते हैं वह विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में दसम भाव में कर्म क्षेत्र में गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ है जो पूरे महीने प्रभावी रहेगा। हालांकि राहु के पास उतना बल नहीं है और मंगल की दृष्टि भी दसम भाव कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, इसलिए देखा जाए तो यह जो समय है आपके भाग्य के दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आपको भाग्य का साथ अवश्य दिलाएंगे। अगर आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और कर्म क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको सितंबर के महीने में भाग्य का पूरा साथ मिले तो इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति और राहु इन दोनों के बीज मंत्रों का 108 बार नियमित रूप से उच्चारण कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके अगली भविष्यवाणी के बारे में जो आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, दसम भाव होता है आपके करियर का भाव और दसम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं पूरे महीने और वहां से अपने ही भाव को अष्टम दृष्टि से देखेंगे जहां पर देवगुरु बृहस्पति और राहु पहले से ही विराजमान हैं।
तो इन सभी चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के अधिपति बनकर के आपके कर्म भाव में बैठेंगे और राहु के बारे में कहा जाता है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके बल में वृद्धि कर देता है। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी और कहा भी गया है ज्योतिष शास्त्र में कि जो भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसमें वृद्धि करता है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से यह जो महीना है सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के बारे में बात की जाए तो देखिए शुक्र और बुध की स्थिति पूरे महीने अच्छे ही रहने वाली है। हालांकि 17 सितंबर के पश्चात बुध और सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने व्यापार को लेकर के ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उससे पहले तक आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी आपके लग्न भाव में बैठे हैं, व्यापार भाव के स्वामी वक्र अवस्था में है, उनके पास ज़बरदस्त बल है। बुध और शुक्र की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों, बिजनेस व्यापार के लिए भी यह जो महीना रहेगा कर्क राशि वालों के लिए बेहतर ही, बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। देखिए, यह जो राशिफल है यह आपके चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और यह सामान्य राशिफल है। हमें मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो जो भी गोचर के दरमियान ग्रह गोचर करते हैं तो उसका बिल्कुल 100% आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं, तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से यह जो सितंबर का महीना रहेगा आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। सभी क्षेत्रों से आप देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखिए, धन के दृष्टिकोण से देखिए, भाग्य के दृष्टिकोण से देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए या फिर करियर के दृष्टिकोण से देखिए। यह जो महीना है सितंबर का महीना आपके लिए एक नया अवसर लेकर के आएगा। कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस महीने में अगर आपको कुछ अवसर प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के आपको 50-50 होना पड़ सकता है। आपको ठंडी चीज़ों को खान पान करने से बचना चाहिए, अन्यथा कफजन्य पीड़ा आपको सता सकती है। तो दोस्तों, यह थी चंद्र राशि के आधार पर पूरे महीने की आपकी राशि के अनुसार राशिफल। अब चलिए बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप नियमित रूप से 108 बार करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल के बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः, 108 बार नियमित रूप से करें। सुबह के समय करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का तो उच्चारण आपको करना ही है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसको 108 बार नियमित रूप से उच्चारण करें। अगर आप इतना फॉलो करते हैं, इन तीनों ग्रहों के बीज मंत्र का पूरे महीने उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।